नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम न्यूज से। मैं बैठा हूँ दिल्ली जंतर मंतर पे और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है 3 कानून को लेकर। जानने की कोशिश करते हैं इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश में जो जंतर मंतर में इस टाइम अलग अलग मंचों से आए हुए हैं अपनी पीड़िता को लेके, तो ये दुखद घटना है और ऐसा देश में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। और कैसा लगता है लोकतंत्र की हत्या है? जब देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या इसके राज्य में भी तो प्रोटेस्ट होते थे जंतर मंतर पे। सभी सरकारों के टाइम में ये होता था और आज भी हो रहा है। और मुझे कोई पार्टी का सिस्टम में, हम पार्टी का हिस्सा नहीं है। हम महापरिवर्तन जन आंदोलन लेके आए हैं। 2005 किलोमीटर यात्रा है। मैं अपना पक्ष कहूँगा और मैं एक तो पूर्व सैनिक हूँ और मैं 1 महीना पहले यहाँ धरने में बैठा था पूर्व सैनिकों के साथ। आज मुझे लगा कि मैं वीडियो की क्लिप के माध्यम से प्रियंका मिश्रा जी से मैं जुड़ा था, तो मुझे पता चला कि महापरिवर्तन जन आंदोलन जो है बिहार वैशाली से 2005 किलोमीटर यात्रा चल रही है। तो इन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और नक्सलाइट एरिया से गुजरे हैं। तो भारत सरकार जो है नाकाम रही सुरक्षा देने में। तो मेरा कर्तव्य था कि पूर्व सैनिक होने के नाते अगर देश की पुलिस प्रशासन जो है सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो मैंने मंडला में मध्य प्रदेश में पहुंचा तो इनकी सुरक्षा तैनात हुआ। तो यहाँ पद यात्रा मंडला से यहाँ इनके साथ अभी तक मैं जुड़ा हूँ और मैं ये भारत सरकार से पद यात्रा करके आए वहाँ से? जी, पद यात्रा करके आए। कितने दिनों की थी ये? 94 दिन की पद यात्रा थी। जी। तो बीच में कोई दिक्कतें नहीं आई? दिक्कत बहुत आई। और देखो ऐसा है कि प्रशासन अधिकारियों से हमने मांग की अपने सिस्टम के लिए और तो हमें नहीं दिया गया और प्रताड़ित किया गया। और बिचिया में जो इनके साथ मारपीट की, कुछ पत्रकार आए थे, कुछ बिकाऊ मीडिया थी जो वहाँ पे हमारे नारी शक्ति के साथ और हमारे जो आंदोलनकारी थे उसके साथ मारपीट की। और ये बड़ा एक एसडीएम जो वहाँ का एसडीएम थी उसने भी बदतमीजी की। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तीनों कानून आप लागू करिए। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रेफरेंडम, राइट टू प्रपोज अमेंडमेंट। अगर ये तीनों लागू हो जाएंगे तो जंतर मंतर में जितनी भी भीड़ है इनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा यही संदेश है माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। आर्मी से जुड़े हो, ये जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा चल रहा है यहाँ पे जंतर मंतर पे 80 दिन से भी ज्यादा हो गए, जो फौजी बैठे हुए हैं उनको लेके क्या देखते हो? उनको भी मैं देखता हूँ कि ये आज ये दुर्भाग्य है देश का कि जवान जो है रोडों पर है और जंतर मंतर में है। ये माननीय प्रधानमंत्री एक साइड दिखावा कर रहे हैं, बॉर्डर पे जाके बोलते हैं कि हम जवानों के साथ हैं। और जवानों के साथ हैं तो भाई अब जवानों का जो घोटाला हुआ है ये अफसरों और पीवीओआर के बीच में, तो 1 रैंक पेंशन का इससे जांच की जाए। मोदी जी तो जवानों के ड्रेस पहनते हैं, फोटो खींचते खिंचवाते हैं। दिखावा में कुछ नहीं होगा सर, ये दिखावा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जंतर मंतर से एक होली दिवाली भी मनाते हैं आप लोगों के साथ? सर वो दिखावा है, छलावा है। अगर इनके माननीय प्रधानमंत्री को इतना जवानों का दर्द होता तो 1 रैंक पेंशन सही ढंग से लागू करते। इसमें रक्षा मंत्री भी घोटाले में शामिल है। क्या दिक्कत है उसमें पेंशन में? सर वहाँ पे जो दिक्कत है ऑफिसरों और जवानों के बीच में भेदभाव हुआ है। जी, एक्चुअल भेदभाव ये हुआ है कि 251 जो है ये पीवीओआर को दी है जवानों को और 281 जो है ये अफसरों को दी है। ये बहुत बड़ा घोटाला है सर, इसकी जांच होनी चाहिए। सर खुल के बता 28 क्या चीज है? 28 सर ये परसेंटेज ज्यादा है सर उनकी। डिसबिलिटी, एक डिसबिलिटी, हर चीज की डिसबिलिटी। अगर एक पैसा ज्यादा मिलता है। जी एक जैसे कैजुअलिटी हो जाता है जवान या हमारी क्या बोलते हैं विडो पावर है या नारियां हैं, जो डिसबिलिटी एक जवान को मिलनी चाहिए वो ऑफिसर को भी मिलना चाहिए क्योंकि वही जवान है, वो भी जवान है। तो भेदभाव किस चीज का सर, ये नहीं होना चाहिए। जो छोटे जवान होते हैं उनको पैसा कम मिलता है, जो अधिकारी बिल्कुल बेसिक पे में अंतर हो सकता है कि वो ऑफिसर है, वो पढ़ लिख के आया है और जवान जो जितना उसका दायरा है उस सिस्टम में मैं मानता हूँ होना चाहिए, पर इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी सिस्टम और एमएसपी में एक बराबर होना चाहिए दर्जा दोनों को पेमेंट बराबर मिलनी। बिल्कुल पेमेंट बराबर होनी चाहिए। तो जवान भी लड़ता है तो अफसर भी लड़ता है, तो उसमें भेदभाव क्या नहीं होना चाहिए। बेनिफिट दोनों को बराबर मिलना चाहिए सर, हमारी मांग ये है। और महापरिवर्तन जन आंदोलन के माध्यम से
और हम पूर्व सैनिकों के साथ हैं और पूर्व सैनिक को भी हमारे साथ हैं और समर्थन में आए हैं। अच्छा, आप लोगों को ये मुद्दा कितने दिनों से चल रहा है आप लोगों का, ये जवानों का? सर काफी समय हो गया है सर इसको मुद्दे को चले हुए। वहाँ पर जो ये मुद्दा पूर्व सैनिकों का, क्यों 1 महीना तो मैं भी यहाँ पे लगा के चला गया, घर गया था, उसके बाद महापरिवर्तन जन आंदोलन में जुड़ा था। तो आज भी मैं अपने पूर्व सैनिकों के साथ हूँ। तो मेरा संदेश माननीय प्रधानमंत्री को एक ही है, आप जो दिखावा कर रहे हैं जवानों और किसानों पर, थोड़ा बाहर आइए और उससे निकल के थोड़ा जंतर मंतर में पहुंचिए। अगर आप महापरिवर्तन जन आंदोलन की तीनों मांगों को ये आप लागू कर देते, तीनों का राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रेफरेंडम, राइट टू प्रपोज अमेंडमेंट, तो किसी जवान और किसान को धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे आशा है माननीय प्रधानमंत्री से, अगर 370 धारा आप तोड़ सकते हैं तो आप महापरिवर्तन जन आंदोलन के तीनों कानून को लागू भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर नहीं करेंगे तो कानून लागू? तो अनिश्चित काल चलेगा हमारा ये महापरिवर्तन जन आंदोलन, अनिश्चित काल चलेगा। मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा था, पर जब ये भेदभाव हुआ है, कब से नहीं था भरोसा? कब टूटा भरोसा? जब 370 माननीय प्रधानमंत्री ने तोड़ी तो हमें भरोसा था कि माननीय प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है और हमें दो राय नहीं है। पर हाँ, आज जवानों की बात है तो जवानों के मामले में हम भरोसा उठ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री छलावा कर रहे हैं देश के जवानों से। तो ये थे पूर्व सैनिक जो अपनी मांगों को लेके बैठे हुए यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताया कि मोदी जी पे से भरोसा एक तरह से सभी जवानों का टूट चुका है, लेकिन आज भी भरोसा दूसरी नज़रिए से देखे तो कायम भी है कि उनकी मांगे मानी जाए। तो मैं विजय कुमार, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जवानों के पूर्व सैनिकों का जो भेदभाव हुआ है बनक पेंशन का उसको लागू करते हैं और महापरिवर्तन जन आंदोलन की तीनों को कानूनों को मांग को आप लागू करते हैं तो हम आपके साथ हैं। जय हिंद। खुल के विजय दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।